दोस्तों आज है 28 मार्च 2025 और आज के दिन का ये वीडियो जो पूरा डेडिकेटेड है ये डेटा एनालिस्ट की प्रोफाइल के लिए। तो यहाँ पे कुछ डिस्कशन करेंगे कि कहाँ पे आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, कहाँ पे आपको इंटरव्यू से कॉल्स नहीं आ रहे और क्या आप लोगों ने करना चाहिए। तो देखो, जो फ्रेशर्स अप्लाई कर रहे हैं, 0 इयर्स एक्सपीरियंस है सर, मैंने कोई ट्रेनिंग ली है, कोई इंटर्नशिप में दिखा रहा हूँ करके मुझे कॉल्स नहीं आ रहे, तो यस, इट इज़ द प्रॉब्लम दैट लॉट ऑफ पीपल आर फेसिंग राइट नाउ। जितने भी कैंडिडेट मुझसे मिलने आए हैं, फ्रेशर्स है जो भी, वो सब ये प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं कि सर मैंने कोर्स कर लिया बट मुझे कोई कॉल्स और मेरा इंटरव्यूज कुछ हो नहीं रहा मेरे लिए। देखो, जो प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे हो, ये प्रॉब्लम मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट आर फेसिंग राइट नाउ, बहुत सारे कैंडिडेट फेस कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हो या फिर कॉल आने के पीछे क्या रीज़न हो सकता है। तो देखो, सब सब सेम सेम रीज़न है। इट्स नॉट लाइक कि क्राउड काफ़ी ज़्यादा है प्रोफाइल के लिए, डेटा एनालिस्ट के लिए बहुत लोग चले गए हैं अभी। लास्ट पिछले 1 साल में तो इतनी ज़्यादा हाइप हुई डेटा एनालिस्ट की कि इनको समझ में नहीं आया क्या करना है। बस ग्रेजुएशन हुआ, कोर्स करो डेटा एनालिटिक्स और हो जाएंगे प्लेस। प्रोफाइल बहुत अच्छी है, ये प्रोफाइल में बहुत चीज़ सीखने को मिलती है आपको। बीए, डीए, डेटा साइंटिस्ट की प्रोफाइल, एआईएमएल इंजीनियर हो गया या फिर डेटा इंजीनियर हो गया, प्रोफाइल काफ़ी अच्छे प्रोफाइल है आईटी में करियर ग्रोथ के लिए। ये एंट्री के लिए थोड़े से आप लोगों को डिफिकल्ट जा रहे हैं बिकॉज क्राउड गैदरिंग काफ़ी हो गई है। अब हो कैसा रहा ना, जब बहुत सारे वेराइटीज अवेलेबल होती है, बहुत सारे लोग होती है, तो वहाँ पे फिर फिल्ट्रेशन लग जाते हैं। कभी ग्रेजुएशन फिल्ट्रेशन लग जाएगा, कभी यूनिवर्सिटी का लग जाएगा, कभी ईयर ऑफ पास आउट का लग जाएगा, है ना। तो इससे क्या हो जाता है कि आप हो कैपेबल, आप डिजर्विंग कैंडिडेट हो, आई अंडरस्टैंड, बट वो लोग इतने क्राउड में आपको कैसे पहचानेंगे, आपके पास में ऐसा क्या है कि मैं आपको ही सिलेक्ट करूँ। एक इशू हो जाता है यहाँ पे। तो जो कैंडिडेट अभी फ्रेशर्स ट्राई कर रहे हो, आई विल ओनली रिकमेंड कि आप पहले इंटर्नशिप फाइंड करो स्टार्टअप कंपनी के अंदर जहाँ पे 50 से ज़्यादा एम्प्लॉइज करेंटली वर्किंग। 10-15 एम्प्लॉय जो होते हैं जिस कंपनी के अंदर, जहाँ पे 15-20 लोग जॉब कर रहे हैं और वो आपको अनपेड इंटर्नशिप ऑफर कर रहे हैं, तो वहाँ पे मैक्सिमम चांसेस है कि आपको पीपीओ नहीं मिलने वाला। वो इंटर्नशिप के बाद में आपको एक सर्टिफिकेट दे देंगे और बोलेंगे जाओ। बिकॉज ऐसी कुछ कंपनी जो छोटी छोटी कंपनी होती है, ये आपका यूज कर लेती है इन शॉर्ट, है ना, कि भाई आ जा काम कर ले, और बाद में फिर आपको निकाल देती है वो लोग कंपनी। तो करना क्या है कि अगर आप स्टार्टअप कंपनी को ज्वाइन कर रहे हो तो सोचो ऐसा कि एक तो पेड इंटर्नशिप मिले, फिर वो 10 एम्प्लॉय के लिए तो भी चलेगा, पर पेमेंट मिलना चाहिए मुझे। वेदर स्टाइपेंड 15,000 है, 12,000 है, बट मेरी एंट्री हो गई वहाँ पे। दूसरा, अगर बड़ी कंपनी है, 50+ एम्प्लॉई है, एक अच्छी कंपनी लग रही है आपको, है वहाँ पे एक प्रॉपर काम हो रहा है वहाँ पे, तो आप अनपेड इंटर्नशिप के लिए भी जा सकते हो वहाँ पे। अब बात आती है एक्सपीरियंस कैंडिडेट की, जो 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर एक्सपीरियंस है या फिर तुम दिखा रहे हो, तो आप लोगों को एक ऑब्जर्वेशन आ रहा होगा कि 2+ के लिए यार मुझे कॉल तो बहुत दिख रहे हैं Naukri.com पे, लिंक्डइन पे, इंडीड पे, फिर मुझे आते क्यों नहीं है कॉल। देखो, कोशिश ये करना कि जब आप अप्लाई कर रहे हो तो सबसे पहले जॉब डिस्क्रिप्शन अच्छे से रीड करो, किस डोमेन की हायरिंग है। ई कॉमर्स के लिए हायर कर रहे हैं, बैंकिंग के लिए हायर कर रहे हैं, सप्लाई चेन के लिए हायर कर रहे हैं। डोमेन इज वेरी इंपॉर्टेंट, डेटा एनालिटिक्स प्रोफाइल। अब मैं जो अपने को ओपनिंग देने वाला हूँ, ये ओपनिंग मैं आपको दिखाऊंगा कैसे, लास्ट कल की ओपनिंग है ना, आज 28 है, 27 की ओपनिंग है, तो तुम्हें थोड़ा आइडिया आ जाएगा। और यहाँ पे आपने अप्लाई भी करना जब मैं आपको ये ओपनिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो देखो, पहली ओपनिंग आ रही है पावर बीआई डेवलपर एंड पाइथन डेवलपर की। एक ही पोजीशन है यहाँ पे, पावर बीआई एंड पाइथन की। मतलब पाइथन डेवलपर को ले रहे हैं वो, और उसको नॉलेज होना चाहिए पावर बीआई का। तो अगर आपको पाइथन में बेसिक बेसिक जैंगो भी आता है और पावर भी आपका स्ट्रांग है, तो आप यहाँ पे अपना सीवी शूट कर सकते हो। 1.5 ईयर्स एक्सपीरियंस के लिए हायरिंग है। लोकेशन है नासिक, महाराष्ट्र की। ये रहा डिटेल, ये रहा कॉन्टैक्ट नंबर, यू कैन रीच टू द एचआर। दूसरी ओपनिंग आ रही है पावर बीआई डेवलपर अहमदाबाद लोकेशन के लिए, 2+ ईयर एक्सपीरियंस है, बीएनबी ग्रुप की हायरिंग है। कोई डोमेन का इशू नहीं है यहाँ पे, आप किसी भी डोमेन में आप जॉब कर रहे हो, है आपके पास में सीवी के अंदर प्रोजेक्ट, यू कैन अप्लाई, यहाँ पे कोई बैरियर नहीं है। तीसरी ओपनिंग देखो, यहाँ पे डेटा एनालिटिक्स की प्रोफाइल की ओपनिंग है, 1+ के लिए मुंबई लोकेशन की ओपनिंग है, ये कल की ओपनिंग है। अब देखो, यहाँ पे याद रखना कि ये ओपनिंग के लिए अब तक कैंडिडेट ने 37 कैंडिडेट ने अप्लाई किया है इस पूरे महाराष्ट्र में से। ऐसा गूगल फॉर्म है, आपको यहाँ गूगल फॉर्म अभी शुरू होगा तो मैं अभी जॉब डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूंगा, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के वीडियो के अंदर देखो, ट्राई करके अगर आपको क्लिकेबल होंगी वो, तो उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बट हाँ, डेटा एनालिटिक्स के लिए जब आप मुंबई लोकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो मेक श्योर कि आपके पास में बैंकिंग प्रोजेक्ट होना चाहिए, बिकॉज पूरा की पूरा डोमेन बीएफएसआई मार्केट का है, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का मार्केट है। अब देखो, एक और ओपनिंग आ रही है डेटा एनालिटिक्स के लिए, फिर से मुंबई लोकेशन के लिए, 2+ ईयर एक्सपीरियंस के लिए। एक कंपनी का नाम है स्टेविस्टा करके,
ये रहा एचआर का डिटेल, यहाँ पे सीवी शूट कर देना। यहाँ पे भी ऐसे कोई चीज़ नहीं जो मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे ये चीज़ होनी चाहिए, वो नहीं है। अगर आपका BFSI रिलेटेड प्रोजेक्ट है सीवी के अंदर, शूट यूर सीवी राइट नाउ। इसके बाद में देखो यहाँ पे मॉर्सर सॉल्यूशंस की हायरिंग है जयपुर लोकेशन के लिए। एक्सपीरियंस है या फ्रेशर्स के, जस्ट ये बताया नहीं है, बेसिकली दे आर हायरिंग। एटलीस्ट अगर आपके पास स्पेसिफिक नॉलेज है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। कंपनी स्टार्टअप में आती है, बीजीवी के कोई इशू यहाँ पे नहीं होते। ये बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए प्रॉब्लम्स नहीं देती कंपनीज है। देखो एक चीज होता, तो मैं स्टार्टअप कंपनी में क्यों बोलता हूँ हमेशा आप लोगों को, सबसे पहले जो तुम लोग जुगाड़ करके जाते हो ना ये सब चीजें करके, तो वहां पे यहाँ पे आप लोग सर्वाइव कर लेते हो, बिकॉज थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन यूजुअली यहाँ पे नहीं होते। आपको ईमेल वेरिफिकेशन, टेलीफोनिक वेरिफिकेशन के थ्रू आपका सारा डेटा लिया जाता है एंड व्हेन यू गेट सिलेक्टेड, बस ऐसे ही होता है सब चीज़ें। तो ज़्यादा डीप वेरिफिकेशन नहीं होता है स्टार्टअप कंपनी के अंदर, ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है। दूसरी बात, ये कंपनी के बेनिफिट और एक ये रहता है, यहाँ पे सीखने को बहुत मिलेगा आपको। स्टार्टअप में जो चीज़ें सीखने को मिलेंगी वो किसी भी एमएनसी में सीखने को नहीं मिलेंगी आप लोगों को, बिकॉज यहाँ पे सब लोग साथ में काम करते हैं ना। तो वी कैन गेट एन आइडिया दैट कि हाउ दिस प्रोफाइल वर्क्स बेसिकली, कि आगे अगर मैं प्लान कर रहा हूँ बिजनेस एनालिस्ट के लिए, तो ये प्रोफाइल में एग्जैक्टली मुझे क्या काम करना पड़ेगा। अगर आप बड़ी कंपनी में जाओगे तो आपको पता ही नहीं कौन काम कर रहा है, वो बस एक प्रोजेक्ट दे दिया आपको, बस उतने प्रोजेक्ट पे काम करो, यू विल नॉट गेट एक्सपोजर, राइट। स्टार्टअप में सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। देखो तीसरी ओपनिंग बीए प्रोफाइल के लिए लखनऊ की ओपनिंग है, फ्रेशर जा सकते हैं। अगेन स्टार्टअप कंपनी, कोई इशू नहीं है, यहाँ पे आप अप्लाई करो। ये रहा कॉन्टैक्ट नंबर, आप डायरेक्टली कनेक्ट भी कर सकते हो, बट ड्रॉप करना व्हाट्सएप, कॉल मत करना, अदरवाइज ये वीडियो को वो लोग निकालने लगा देंगे अगर आप लोग ज्यादा उसके ऊपर कॉल करेंगे तो। हायरिंग बीए प्रोफाइल गुरुग्राम लोकेशन की, फ्रेशर अगेन हायरिंग। कंपनी का नाम है u2opiamobile.com करके, यहाँ पे अप्लाई कर देना। देखो अब एक चीज ध्यान में रखना है, यहाँ पे डेटा एनालिस्ट के लिए जो भी मार्केट है ना अपने महाराष्ट्र में, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मार्केट मुंबई लोकेशन का है। दूसरा मार्केट आएगा बैंगलोर लोकेशन का। तीसरा लोकेशन आएगा नॉर्थ का, जहाँ पे दिल्ली लोकेशन के लिए बहुत कंपनी, नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव, डेटा एनालिटिक्स के लिए बहुत अच्छी कंपनी हायरिंग कर रही है वहाँ पे। बैंगलोर के लिए भी बहुत अच्छी, देखो बीए प्रोफाइल के लिए बैंगलोर की हायरिंग है। अब क्या आना चाहिए बीए प्रोफाइल के लिए, जो आपको आता है बेसिकली, एसक्यूएल आता है आपको, जीरा टूल पता है आपको क्या रहता है, आपको पावर बीए का बेसिक नॉलेज है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है आपकी, क्लाइंट इंटरेक्शन कर पाओगे, दिस इज समथिंग विच रिक्वायर्ड। BRDFI डॉक्यूमेंट्स जनरेट करते आने चाहिए, है ना। तो बेसिकली डीए और बीए समझ के चलो कि दोनों के लिए आप एलिजिबल हो, ऑलमोस्ट एलिजिबल हो। थोड़ा सा आपको डेडिकेटेड सीवी बनाने पड़ेंगे जब आप अप्लाई कर रहे हो डेटा एनालिटिक्स के लिए, तो आपको डीए रिलेटेड सारे कीवर्ड उसमें होने चाहिए। एंड व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर बीए प्रोफाइल, तो बीए रिलेटेड चीज़ों को फोकस करना पड़ेगा, जैसे क्लाइंट इंटरेक्शन हो गया, कम्युनिकेशन स्किल हो गई मेरी, मैंने कैसे बेसिकली टीम मैनेज किया, ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे बतानी पड़ेंगी व्हेन यू आर गोइंग एज एक्सपीरियंस कैंडिडेट करके। अब देखो एक और ओपनिंग थी जयपुर की ओपनिंग, एक केजी के मेल की ओपनिंग है, यहाँ पे भी अपना सीवी ड्रॉप करना है जयपुर लोकेशन के लिए। अच्छे पैकेजेस यहाँ पे आपको ऑफर करेंगी कंपनी। एक और है नोएडा लोकेशन के लिए, ये एक रेफरल एचआर का है, इसके ऊपर अपना सीवी ड्रॉप कर देना डेटा एनालिटिक्स के लिए। फिर देखो डेटा एनालिस्ट 2+ दिल्ली लोकेशन, यहाँ पे भी स्टार्टअप कंपनी है, पर इनके देखो ये जो दिख रहा है आपको एल्बेरियो रिक्रूटर्स करके, ये एक कंसल्टी टाइप होती है, कंसल्टेंसी, बट ये चार्ज नहीं करेंगी, जैसे आपसे खुद से पैसे नहीं लेंगी, इनके क्लाइंट होता है, ये उनके लिए आपको हायर करते हैं, समझ में, सोर्सिंग पार्टनर जो होता है। तो एक ऐसे फेक वेक नहीं होता है, दे आर जेन्युइन। बस आपसे वो जो भी सिर्फ पैसे मांगेगा कि भाई मैं तुझे बैकडोर करवा कर देता हूँ, 2 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख रुपए दे दे, तो समझ के चल लेना, दिस इज समथिंग कि भाई कोई तो भी झोल हो सकता है यहाँ पे, है ना। तो थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेना, पैसे दो मत, बिकॉज तुम्हें अभी जॉब की जरूरत है। और जब तुम्हारे पास जॉब नहीं है और कभी तुम्हारे में स्कैम हो जाता है पैसों के साथ में, तो भाई बहुत बुरी तरह से फंस जाओगे, ठीक है। देखो एक और ओपनिंग है बीए प्रोफाइल के लिए दिल्ली लोकेशन के लिए, 1+ ईयर एक्सपीरियंस के लिए हायरिंग है, इसका भी गूगल फॉर्म है, कैसे शेयर करूंगा। और जो आप तो देख रहे हो ना सारी ओपनिंग, ये मेरी कम्युनिटी है, डेटा साइंस की, डेटा एनालिसिस कम्युनिटी है, इसकी लिंक्डइन के ऊपर आपको लिंक मिल जाएंगे। इट्स अ पेड कम्युनिटी बेसिकली। अगर आपको लगता है कि मुझे स्टार्टअप में इंटरेस्टेड है और मैं चाहता हूँ कि मैं स्टार्टअप में ही जाऊँ एंट्री करने के लिए, तो ये ठीक है। यहाँ पे ऐसे पैकेजेस नहीं मिलने वाले 15 लाख के ऊपर आप लोगों को, हाँ, बट डिसेंट पैकेजेस यहाँ पे ऑफर करती कंपनीज। 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख तक पैकेजेस आपको 3 साल के बेसिस पे मिल जाते हैं इजीली, ठीक है। और इसका मैं एक प्रोजेक्ट भी मैं आप लोगों को देने वाला हूँ, ये इसकी लिंक दूंगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में। अगर क्लिकेबल होती नहीं है बहुत सी बार, अगर नहीं हुई तो आप लिंक्डइन पर जाना, मुझे फॉलो कर लेना और कनेक्ट कर लेना वहाँ पे आप लोगों को मैं ये जो प्रोजेक्ट मैंने बनाया है ये आपको मैं वहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है।
अभी एक ओपनिंग और आ रही है 3+ के लिए, अहमदाबाद लोकेशन के लिए, वेब डेटा गुरु की। ये भी स्टार्टअप कंपनी है, यहाँ पे भी आप अपना CV शूट करना, ये भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे भी आप सिलेक्ट हो सकते हो। एक और ओपनिंग है, बट ये लखनऊ की ओपनिंग है। 2+ ईयर एक्सपीरियंस अगर आपको है तो आप इस ओपनिंग पे रीच आउट कर सकते हो। ये ओपनिंग का नाम, कंपनी का नाम देख लेना क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, तो टेक्सॉक एसएस कुछ तो भी नाम है यार। एक और ओपनिंग थी पावर BI के लिए, गुड़गांव बेस्ड कंपनी की, 2+ ईयर एक्सपीरियंस के लिए कंपनी है, टेलेटिक्स की हायरिंग। अभी ना एक और ओपनिंग बता रहा हूँ मैं आपको, ये पुणे की ओपनिंग है, क्लाइंट यूके बेस है, तो माइट भी नाइट शिफ्ट लग सकती है आप लोगों को। तो ये ओपनिंग है MI10 HR की, इसके ऊपर ओपनिंग पे ड्रॉप करो CV, अगर आपका रिलेवेंट CV रहेगा तो माइट बी यू विल गेट अ कॉल्स। ये सारे स्टार्टअप होते हैं, डेली हायर करते रहते हैं। आपका काम ऐसा है कि अभी एंट्री को प्रियोरिटी दो और कोशिश करो कि मुझे जॉब मिल जाए। और देखो कहीं पे भी बैकडोर के लिए पैसे इन्वेस्टमेंट मत करना। मैं फिर से बोल रहा हूँ चिल्ला चिल्ला के, इसके पहले बहुत से कैंडिडेट ने SAP में बैकडोर करके अपने खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारा, बहुत बहुत बड़ा अमाउंट लॉस में चले गया और भाग जाते पैसे लेके आपसे। इन शॉर्ट करना क्या है आप लोगों को, सबसे पहले एंट्री को प्रियोरिटी दो। अगर एक बार जॉब लग जाएंगे तुम लोगों को, तुम्हारे सारे प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे। तुमने जो कोर्स किया है बहुत अच्छा कोर्स है, ऐसे डीमोटिवेट मत हो, मुझे कॉल नहीं आ रहा, सिलेक्शन नहीं हो रहा। आएंगे, सबको आएंगे, टाइम लगेगा, ठीक है। बड़ी प्रोफाइल है, टाइम तो लेंगी लेंगी, तो सिर्फ अप्लाई करते रहो, यू विल गेट द रिजल्ट, ठीक है। मोर अपडेट्स के लिए फॉलो जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो किस पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए चाहते हो, कमेंट सेक्शन में ड्रॉप जरूर करना। ट्राई करूंगा कि आपको उसके मार्केट के बारे में भी थोड़ा बताऊं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।